हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है? एक बार बता देंगे आवाज आ रही है तो यस लिख दो चैट में। चलिए जी। हेलो जी। हेलो 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 हेलो। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी के सभी? कैसे हो दोस्तों, भाइयों बहनों? क्या चल रहा है जीवन में? कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई रुकावट तो नहीं? जीवन अपना बढ़िया चल रहा है? स्कूल वूल जा रहे हो? स्कूल में इंजॉयमेंट चल रही है या फिर एग्जाम्स आ गए हैं? बहुत सारे बच्चों के वैसे कल मेरे पास मेल आए थे, तो उसमें बच्चे लिख रहे थे कि भैया वो ना अब हमारे ना वो आ रहे हैं पीटी। पीटी होते हैं ना आपके पीरियोडिक टेस्ट। तो पीरियोडिक टेस्ट हमारे पास आ गए हैं। पीरियोडिक टेस्ट में क्या किया जाए, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट में हमारे जो टीचर हैं वो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। देखो भैया, रियलिटी ये है कि पीरियोडिक टेस्ट के नंबर बोर्ड में नहीं जुड़ते। एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो आपके बोर्ड के नंबर, जो फाइनल जो आपका पेपर होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात को समझो। इसका यह मतलब नहीं है कि पीरियोडिक टेस्ट बिना पढ़े दे गए, नहीं, पढ़ना है, पढ़ के देना है, पर नंबर अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे रह जाते हैं पहले टेस्ट के अंदर तो उतना फिक्र नहीं लेनी, क्योंकि वो बोर्ड में इंपैक्ट नहीं लाता। चलो, है ना जी? है ना जी? चलो, आरसीबी जीत गई कल तो, हाँ यार क्या बात है। इस बार मुझे लग रहा है मेरा सपना। देखो भाई, मैंने दो ही टीम को सपोर्ट किया है, जैसे सबको मैं बता भी चुका हूं बहुत बार कि एक टीम थी आईपीएल की, आरसीबी, है ना। फिर मैंने आरसीबी को सपोर्ट किया और मुझे समय के साथ पता चला कि अगर इस रास्ते में मैं चला तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो मैंने वो रास्ता चेंज कर लिया। आरसीबी जीत तो पा नहीं रही थी, तो फिर मेरी जो सेकंड दिल से करीब टीम थी वो थी मुंबई। और इस बार दोनों ही टीम कमबैक कर रही हैं, दोनों ही टीम ऊपर आ रही हैं पॉइंट्स टेबल के अंदर। तो देखते हैं, मजा आएगा। मैं तो चाह रहा हूं कि टॉप 4 के अंदर दोनों टीमें आ जाएं, और अगर फाइनल हो जाए आरसीबी मुंबई का, ओहो मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा, है ना। आरसीबी जीतेगी नहीं जीतेगी वो मुझे नहीं पता, देखो वो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता दोस्तों, मुझे बिल्कुल नहीं पता। पर यस, यस, क्या पता। सीएसके, सीएसके को सपोर्ट नहीं करता मैं। देखो, मुंबई और सीएसके वालों को ना आपस में वो रहता है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, क्लैश, क्लैश रहता है ना। वैसे वो क्लैश है तो अपना भी सीएसके वालों के साथ थोड़ा क्लैश रहता है, पर ऐसा नहीं है कुछ भी। सीएसके फैंस ऑफेंड नहीं होंगे, ठीक है, सीएसके फैंस ऑफेंड नहीं होंगे, कोई बात नहीं दोस्तों। हाँ हाँ, वाह। भैया आपका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, ओहो, पढ़ाई लिखाई ना करूं मैं, ये सब बातें कर लूं तुमसे, खुश रहते हो कितने। भैया ये बता दो, वो बता दो। हाँ भैया, अपनी स्कूल की क्रश का नाम बता दो। ये पूछते हैं बच्चे, ये पूछते हैं क्या करोगे जान के। फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, देखो कंट्रोवर्सियां हो जाएंगी, है ना, पर हिंट, सू। जिसको हिंट समझ आई वो बता देगा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद हाई जोश मीटर, हाई एनर्जी लेवल। आज की कक्षा को, आज की कक्षा को एकदम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज के कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं इंजॉयमेंट के साथ, कि जोश मीटर एकदम हाई रहना चाहिए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सारी की सारी पढ़ ली थी, है ना। कल हमने सारी की सारी हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत, देख 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 देख, ना माने तू, हैं फुटबॉल का नाम लेते ही चालू हो गए, चालू हो गए, चालू हो गए। नहीं भैया, मेसी इज बेटर, भैया रोनाल्डो इज बेटर, भैया ये बेटर, वो इज बेटर, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो सुनो मेरी बात, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फर्क क्या था। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबको याद है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी, याद है सबको। जो हाई रिएक्टिव होगा वो लो वाले को डिस्प्लेस, है ना, क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। कल बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे, आई होप आपसे क्वेश्चन बन भी गए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो आज आपको समझना पड़ेगा। देखो जी, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। क्या एग्जांपल लेता हूं मैं? चार दोस्तों की एक कहानी सुनाता हूं आपको, ठीक है भाई। ये चार दोस्त थे, देखो ये चार दोस्त थे, है ना। और देखो, जैसा कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर तुम चार दोस्त हो ना, तो चार दोस्तों की दोस्ती में भी दो ड्यूओ होते हैं,
यानी दो दो दोस्तों की थोड़ी जो आपस की दोस्ती है वो गहरी होती है, ऐसा होता है ना, तुमने भी नोट करा होगा, चार दोस्तों में दो दो की थोड़ी रिलेशनशिप अच्छी होती है, गहरी होती है। तो जैसे मान लो ये दोनों दोस्त थे और ये दोनों भी बहुत गहरे दोस्त थे, है ना। पर दिक्कत क्या थी ना कि आईपीएल का समय चल रहा था, आईपीएल का समय चल रहा था, तो ये जो था ये तो आरसीबी को सपोर्ट करता था, ये सीएसके को सपोर्ट करता था। अब यहां पर ये भी आरसीबी को सपोर्ट करता था और ये भी सीएसके को सपोर्ट करता था। तो जब आईपीएल का टाइम आता था ना तो इनके बीच में लड़ाइयां होने लगती थी कि यार मेरी टीम बेटर है, तेरी टीम बेटर है, उसकी टीम बेटर है, ये वो ये वो ये वो, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है ना। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना दोस्तों को कर दे, इंटरचेंज कर दे, इन्होंने ये सोचा। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई सेम माइंडसेट वाले दोस्तों को दोस्ती में रखेंगे अपन, यानी ये जो आरसीबी वाला था इसने यहां के आरसीबी वाले के साथ क्या कर ली, दोस्ती कर ली, या आपस में इन्होंने दोस्ती कर ली, ठीक है। सिमिलरली सीएसके वालों ने आपस में क्या कर ली, दोस्ती कर ली, आपस में दोस्ती कर ली। और अब इन्होंने दो नए दोस्त के ग्रुप बना दिए, एक सीएसके सीएसके, एक आरसीबी आरसीबी, समझे बात को। और यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं मतलब एग्जांपल में मैंने आपको समझाया कि देखो क्या हुआ, यहां से भी चेंज हुआ और यहां से भी चेंज हुआ, दोनों तरफ से जब इंटरचेंज होगा तब हम उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन मान लो ए बी प्लस सी डी, तो क्या होगा, यहां का ए और यहां का डी आपस में रिलेशन बना लेंगे और बन जाएंगे ए डी, यहां का बी और यहां का सी आपस में बना लेंगे सी बी, है ना, सी बी, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, रिलेशनशिप इंटरचेंज हो गई, डिस्प्लेस हो गए, तब हम बोल सकते हैं इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझे, समझे, ये क्या है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बात समझ में आई, जल्दी बताओ, क्या बात समझ में आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखते हैं बेटा इसका। डबल डिस्प्लेसमेंट में हो क्या रहा है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि जब दो आयंस, आयंस क्या होते थे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम, शुरू में पढ़ाया था बेसिक्स के अंदर, ठीक है। तो जब दो आयंस आपस में इंटरचेंज होते हैं तब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब एक एग्जांपल से देखते हैं, ये क्या है बेटा, इसका नाम बोलो, नाम बोलो, इसका नाम क्या है, इसका लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसका नाम बोलो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अब मान लो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और हमें पता है कि ये क्या है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, तो हम क्या सोचेंगे, समझना बेटा, एक ट्रिक बता रहा हूं, तुम किसी भी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन को खुद से बनाओगे, रटने की जरूरत नहीं है, खुद बनाओगे। कैसे, देखो तुम्हें क्या करना है, यहां के पहले वाले चीज को उठाना है, जैसे कि यहां पर पहले कौन है, लेड, और दूसरे कंपाउंड के पिछले वाले चीज को उठाना है, पीछे कौन है यहां पर, आयोडाइड, और इन दोनों को आपस में जोड़ी बना देनी है, इन दोनों की रब ने बना दी जोड़ी, किसने बना दी, रब ने बना दी जोड़ी, ठीक है। पहले वाले का पहला उठाना है, दूसरे वाले का आखिरी उठाना है, और इन दोनों की जोड़ी बना देनी है, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, और इसका दूसरा और इसके पहले की जोड़ी बना देनी है, क्या है ये, पोटेशियम, और ये क्या है, नाइट्रेट, तो क्या आ जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। समझे, किसी भी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन तुम्हें अगर बनानी है तो क्या करोगे, पहला कंपाउंड देखोगे, उसका जो पहला एलिमेंट होगा उसको किसके साथ जोड़ दोगे, दूसरे के लास्ट वाले के साथ, आपस में जोड़ दिया, फिर जो बीच वाले सेकंड और इसका फर्स्ट उसको आपस में जोड़ दिया। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में, क्या बात समझ में, जल्दी बताओ, बोलो जी बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा है, चमक रहा है नहीं चमक रहा है, बहुत बढ़िया। यानी पहले कंपाउंड का पहला, दूसरे का आखिरी, ऐसे हमें क्या है, इनके रिलेशनशिप्स आपस में क्या बना देने हैं, रिलेशनशिप्स हमें बना देने हैं बेटा, ठीक है जी, ठीक है जी। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज देखने भी वाले हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें समझ तो आ गई क्या है, एक नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, इंटरचेंज ऑफ आयंस, आयंस जो है आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, यह है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल। अब मैं बढ़ता हूं फटाफट से एक क्वेश्चन की तरफ, वो क्वेश्चन क्या है पहले वो देखो, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, अब एक बार दूर की नजरिए से सोचो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, तो क्या आ गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। मैंने कहा बहुत बढ़िया,
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब सबको मालूम है कि कॉपर सल्फेट बेटा क्या होता है, बता दो किसी को। सबको मालूम है यार, कल ही तो पढ़ा था। हाँ याद है। अब देख आगे क्या बोल रहा है। अब ब्लैक प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्या था? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अच्छा, इन सारी चीजों से पहले मुझे ये बताओ, अगर इन दोनों को मैं रिएक्ट कराऊंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं, खुद से बनाओ प्रोडक्ट, खुद से सोचो क्या ट्रिक बताइए। पहला आखिरी, पहला आखिरी क्या बनाएंगे? H2SO4। फिर इसका ये और इसका ये क्या है? ये क्या है बेटा? कॉपर। कॉपर बोलो बेटा क्या? कॉपर सल्फाइड। क्या है बेटा? कॉपर सल्फाइड। समझे कि नहीं? क्या है ये? कॉपर सल्फाइड, है ना? कॉपर सल्फाइड। जल्दी बताओ किस किस का बन के आया? किस किस का बन के आया? जल्दी बताओ। 1 मिनट रुको, आपसे आपकी चैट ऑन करता हूं मैं, 1 मिनट देना। चलो जी, चलो जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने गलती पकड़ ली। गलती कहां पकड़ी मूर्खो? कॉपर सल्फाइड पता है क्या होता है? कॉपर सल्फाइड में यहां पर 2 लगता है। यहां पर क्या लगता है? 2 लगता है। कॉपर सल्फाइड क्या होता है? हाँ बहुत बढ़िया। कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Cu2S। आए समझ में? आया समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो ये हमने क्या है? ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड। कॉपर सल्फाइड क्या है? प्रेसिपिटेट। कैसे रंग का प्रेसिपिटेट है? ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है। बहुत बढ़िया। एंड अ सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड। क्या बोल रहा है? द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है रिएक्शन? तो बताओ किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये क्या है? एग्जांपल है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। चलो, अब मैं आ रहा हूं डबल डिस्प्लेसमेंट की वो रिएक्शन जो कि आपके सिलेबस में है। 3 रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट की आपके सिलेबस के अंदर हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए। वैसे तो अब आपको सारी आती हैं क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी कि इक्वेशंस बनानी कैसे, रिएक्शन परफॉर्म कैसे करनी है, ट्रिक बता दी ना। पर 3 रिएक्शन है जो तुम्हें आनी ही चाहिए जो एनसीईआरटी के अंदर है। कौन कौन सी है? सबसे पहला है आपका क्या? एक एग्जांपल ये वाला लेड नाइट्रेट का, है ना। सबसे पहले देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या, उसकी डेफिनेशन देख लो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर। रिएक्शन इन विच 2 एक्वस आयोनिक सोल्यूशन, इस आयोनिक को हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। 2 एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन क्या था? लिक्विड सोल्यूशन। हाँ, उनको रिएक्ट कराया टू फॉर्म एंड इनसॉल्युबल सॉलिड। जब एक प्रेसिपिटेट बन जाता है तब हम बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। राइट, राइट, बहुत बढ़िया। सबको याद है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है। बहुत बढ़िया। अब ये जो है आपकी एक्टिविटी है जो कि आपके पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। एक्टिविटी में क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। देखो, एक सोल्यूशन होता है लेड नाइट्रेट का। किसका? लेड नाइट्रेट का। और एक और सोल्यूशन होता है पोटेशियम आयोडाइड का। किसका बेटा? पोटेशियम आयोडाइड का। ये दोनों कलरलेस हैं, इनका कोई रंग नहीं है। क्या नहीं है बेटा? इनका कोई रंग नहीं है ना, ये बेरंग है। अभी जब इनको आपस में मिला देंगे तो पहले तुम खुद बताओ क्या बनेगा। आंसर मत देखो, खुद बताओ क्या बनेगा। कैसे बनाओगे? देखो, पहला वाला आखिरी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनाएगा? लेड। बताओ बेटा, लेड आयोडाइड। क्या बनाएगा? लेड आयोडाइड। बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ ये नाइट्रेट किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? पोटेशियम के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है जी, खुद से बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। पर इसमें याद करने वाली बात क्या है कि ये जो लेड आयोडाइड बन के आया ना, ये पता है क्या है? ये एक प्रेसिपिटेट है और इसका रंग पता है क्या होता है? इसका रंग होता है येलो। क्या होता है? येलो। और जो दूसरा आपका आता है पोटेशियम नाइट्रेट, वो क्या है? वो एक सोल्यूशन है, कलरलेस। कलरलेस यानी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक जादू हुआ। हमने 2 सोल्यूशन को मिलाया और जब मिलाया वो कलरलेस थे। जब हमने मिलाया तो थोड़ी देर बाद एक येलो कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस उसके अंदर नीचे जम गया।
ऐसा एक सब्सटेंस आ गया येलो कलर का, वो क्या था बताओ, वो क्या था? लेड आयोडाइड। ये रिएक्शन याद रहनी चाहिए, एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है कि इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस एक कंपाउंड फॉर्म हुआ है जो कि प्रेसिपिटेट है, उसका नाम बताओ। तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है जी, बताओ। देखो मुझे पता है कि रिएक्शंस आर समटाइम टफ, रिएक्शंस आर समटाइम टफ, है ना, पर अगर हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते चलते हैं तो हमें याद हो जाती हैं समय के साथ, ट्रस्ट मी, हमें याद हो जाती हैं। ठीक है जी, तो ये इसके पीके पॉइंट्स हैं, ये एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। पीके पॉइंट्स क्या है? येलो प्रेसिपिटेट बनता है, किसका बनता है? लेड आयोडाइड का। ठीक है, रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये रही रिएक्शन, और अगर याद नहीं भी है तो मैंने रिएक्शन बनाना ही सिखा दिया, तो याद करने की अब जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो रही होती है। आयंस क्या इन्वॉल्व होते हैं वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। डन, डन, बताओ, डन है? डन है, बहुत सिंपल चीजें हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अगली एक्टिविटी, डबल डिस्प्लेसमेंट की अगली एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्या है? उस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? वही सेम एक्टिविटी, दो सोल्यूशन लेते हैं। अब यहां पर सोल्यूशन बदल गए, कौन कौन से सोल्यूशन हो गए, और इस पे तो सवाल आएगा ही आएगा। अभी बता देता हूं बेटा, आज बोल रहा हूं 2026 के पेपर में डबल डिस्प्लेसमेंट में से इस रिएक्शन पे एक सवाल दिखेगा या नहीं दिखेगा? भैया आपको कैसे बता? भरोसा रख, तेरे सीनियर से पूछ और भरोसा रख, ठीक है, चलो डन। अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, इसके अंदर होता क्या है। दो हमने एक्वस सोल्यूशन लिए, कौन सा? बैरियम क्लोराइड, एक है बैरियम क्लोराइड। देखो फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग, पेपर लीक क्या लिखते हो? बैरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे? बैरियम की वैलेंसी होती है बेटा 2, क्लोरीन की 1, तो लिख देंगे BaCl2। हाँ, एक है बैरियम क्लोराइड कलरलेस सोल्यूशन, दूसरा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट भी क्या है? एक कलरलेस सोल्यूशन है। इन दोनों को जब हमने रिएक्शन में डाला तो पता क्या हुआ? चमत्कार चमत्कार चमत्कार। क्या चमत्कार हुआ? हमने इनको सोल्यूशन में मिलाया, अब पता है प्रेसिपिटेट बन गया, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया, और उसका रंग था सफेद, यानी एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया। और वो पता क्या होता है? वो होता है आपका बैरियम सल्फेट। क्या होता है? बैरियम सल्फेट, व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है जी, ठीक है। उसके अलावा NaCl का एक सोल्यूशन बन जाता है, किसका? NaCl का। अगर ये रिएक्शन याद नहीं भी करनी तो तुम खुद बना सकते हो, इसको उठाओ और इसको जोड़ो, इसको उठाओ और इसको जोड़ो, क्या बन गया? बैरियम सल्फेट। फिर इसको और इसको जोड़ो, क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। बैरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, याद रखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यानी आप यहां पर देख भी सकते हो, अगर आपके स्कूल के अंदर एक्टिविटी कराएंगे तो दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे और कुछ ऐसा व्हाइट कलर का क्या होगा? व्हाइट कलर का ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा, व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा। थोड़ी देर बाद वो नीचे टेस्ट ट्यूब के नीचे आकर सेटल डाउन हो जाएगा। वो कौन सा सब्सटेंस होगा? बैरियम, बहुत बढ़िया, सल्फेट। चलिए जी, ये क्लियर है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी ये एक्टिविटी है पूरी की पूरी आपकी एनसीईआरटी के अंदर, है ना। इसके पीके पॉइंट्स देख लेते हैं, आ जाओ। पीके पॉइंट्स क्या है? पीके पॉइंट्स पहली तो है रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन पता है, ऑलरेडी बता दी है। अगली चीज, बैरियम सल्फेट क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, डन है, डन है, ओके जी। लो वॉइस, एक बच्चा लिख रहा है, एक बच्चा लिख रहा है ये स्पर्म सेल है, ये स्पर्म सेल है। तेरे को मैं मारूंगा ना इतना, अभी चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन, स्पर्म सेल दिखाऊंगा कैसा होता है बेटा, पढ़ाई कर ले, ठीक है, वरना डार्क डार्क लिखते हो ना, डार्क तुम्हारा करियर हो जाएगा अंधेरा करियर में हो जाएगा, ठीक है।
यार क्या लोग हो यार तुम, कैसे कैसे गलत गलत लोग हो। चलो चलो ये क्लियर हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, इसके अलावा एक और है जो कि हम ऑलरेडी, एक और एग्जांपल है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो एग्जांपल क्या है ये याद करो, क्या ये सबने रिएक्शन पढ़ी हुई है? देखो लाइम वाटर यानी स्लेक्ड लाइम को जब अपन लेते थे, याद करो, स्लेक्ड लाइम को लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते थे, क्या बनाता था? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। 3 या 4 बार बता दी। क्या इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हो रहा है नहीं हो रहा? देखो ना, एकदम फोकस से देखो, तुम्हें दिखेगा कि हाँ इसमें भी तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें भी तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट और उसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या इसके अंदर देखो ये जो होता है ना, ये क्या है? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। यस यस बिल्कुल है, बिल्कुल है। डन डन। तुम्हें ना मैं बहुत मारूंगा, एक दो लड़कों को क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सुधर जाओ तुम, सुधर जाओ तुम, ठीक है ना? चलो आ जाओ, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा प्रेसिपिटेट की एक और रिएक्शन है जो कि तुम अपनी, जब तुम लिख रहे हो ना कहीं पर, तो उस रिएक्शन को भी प्लीज नोट डाउन कर लेना। और वो रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, ये वाली जो मैंने आपको क्वेश्चन में कराई थी ना, इस रिएक्शन भी को भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये भी एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कहीं पर नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है? इसको भी एक बार कर लेना कहीं पर नोट डाउन, ये है ना। और ये जो होता है ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है बेटा? ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसको भी कहीं पर नोट डाउन कर लेना। ये भी एक एग्जांपल है, क्योंकि मतलब उतना पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है मैंने आपको बता दिया, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, मतलब क्या पता कभी किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट तरीके से यूज कर ले, जैसे ऐसे करा है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलो चलो जी, डन है, नोट डाउन हो गया सारा। चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चन बताओ, फिर अपन रिडॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है बेटा इसके बाद। क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है, क्वेश्चन 2021 में, 2022 में, मतलब बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। सेम सवाल रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट, देखो आप खुद से लिखो, एक स्टूडेंट ने क्या करा, Na2SO4 को लिया और उसको मिक्स करा, किसके साथ करा? बैरियम, बैरियम क्लोराइड के साथ उसने क्या करा? मिक्स करा। ठीक है, क्या बोल रहा है? ही ऑब्जर्व्ड दैट द इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड, यानी उसने ये देखा कि एक नया इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया। तो हमें क्या बताना है? द कलर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब देखो इसके अंदर रिएक्शन पूरी खुद से करोगे तुम। कैसे? इसको जोड़ दोगे इसके साथ, इसको जोड़ दोगे इसके साथ, और तुम्हें पता है इस रिएक्शन के अंदर ये जो बैरियम सल्फेट होता है ये प्रेसिपिटेट बनाता है ना? और किस रंग का बनाता है? बोलो, इसका रंग सफेद, है ना? इसका रंग लाल होता है, सफेद होता है? सफेद ही, गाने में तो सफेद ही बोलते थे, पता नहीं, सफेद ही होता है दोस्त। तो हाँ, तो व्हाइट, व्हाइट BaSO4। चलो डन डन, बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत सही। अगला सवाल ये देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अभी इसकी रिएक्शन लिखवाई, अभी रिएक्शन लिखवाई, क्या बनता है? ब्लैक पीपीटी बनती है। ब्लैक पीपीटी यानी वो पीपीटी नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेसिपिटेट है इसका मतलब। मूर्खता मत करना ओ मूर्ख बालक, ऐसी गलती मत करना, है ना? है ना? ऐसी गलती करूंगा तो एग्जाम के अंदर प्रशांत भैया आएंगे तुम्हारे दिमाग में, प्रशांत भैया डंडा लेके, डंबल लेके, बेल्ट लेके आ रहे हैं, मार रहे हैं, तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है? चलिए अगला, व्हाट हैपेंस व्हेन द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बैरियम क्लोराइड। वही सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया आपको। अब यह बताना है कि क्या क्या होगा। तो आपको सबसे पहले यहां पर रिएक्शन लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी। उसके साथ साथ आपको बताना है यहां पर 2 रिएक्शन हुई, क्या? एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट, दूसरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एक व्हाइट कलर का क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट बन जाता है। और वो प्रेसिपिटेट क्या होता है? बैरियम सल्फेट। डन डन, सही है भैया। कोरोजन कराओगे क्या? हाँ, कल का जो आपका लेक्चर होगा उसमें मैं एक तो आपकी एसीपी के डाउट सॉल्व करूंगा। कल सब एसीपी सॉल्व करके आना, नहीं करके आओगे तो मत आना, ठीक है?
और एक टॉपिक है कोरोजन, वो वैसे डिलीटेड है, वो डिलीटेड है, पर आप अगर आज उस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे तो आपको कब पढ़ना पड़ेगा, आप जब तीसरे चैप्टर में जाओगे मेटल नॉन मेटल में, वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम पढ़ लेते हैं ताकि तीसरे चैप्टर में जब हम जाएंगे तो हमें वापस उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो हो गया डन, हो गया डन, डन है। अगला, व्हेन एक्स रिएक्ट विद वाई, देखना बेटा एक कंपाउंड है एक्स और वो है वाई से रिएक्ट कर रहा है। A yellow precipitate Z is formed with along solution of potassium nitrate। क्या बना रहा है, एक Z precipitate बनता है और एक पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो आपको ये बताना है XYZ क्या है। अब ये रिएक्शन तुमने कहीं ना कहीं देखी हुई है और मैंने बोला था उसको याद कर लेना और रिएक्शन को बताओ क्या था, बताओ क्या था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या था, दिमाग लगाना बेटा, दिमाग लगाना, क्या था, लेड नाइट्रेट, याद करो बेटा, लेड नाइट्रेट। किसको याद आया, किसको याद आया, साथ साथ में क्या था, बोलो बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। क्या था, पोटेशियम आयोडाइड। याद आ गया सबको, याद आ गया। और क्या बनाते थे, पीपीटी किस चीज की होती थी, पीपीटी होती थी लेड आयोडाइड की। याद है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो x ये y ये z क्या था, लेड आयोडाइड, जिसकी पीपीटी बनती थी। कलर क्या होता था पीपीटी का, वो तुम अभी चैट में लिखोगे। ठीक है जी, अच्छा यहां लिखा ही हुआ है यहां ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, येलो प्रेसिपिटेट होता है, याद रखेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ऐसे सवाल भी आते हैं। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ। बेटा हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन टू रिडॉक्स रिएक्शंस। पानी पी लूं, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर जो अगला वीक आएगा उसमें मैं स्टार्ट करूंगा लाइट। लाइट जो आपका चैप्टर है वो काफी प्यारा, काफी डर लगता है बच्चों को उस चैप्टर से, तो उस चैप्टर के साथ अपन स्टार्ट करेंगे लाइट। ठीक है, लाइट थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है ना। शुरू के 10th के जितने भी चैप्टर ना बेटा वो बड़े ही हैं, चाहे ये पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का पहला चैप्टर वो भी बड़ा है, और लाइट वो भी बड़ा है। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं। पर रिडॉक्स रिएक्शन को देखो, अभी तक हमने सारी रिएक्शन पढ़ ली है ना। स्टार्ट कहां से करा, कॉम्बिनेशन से, फिर क्या बड़ा, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन के भी अलग अलग टाइप थे, तुमने लिखे होंगे सारे, फोटोलाइटिक, बोलो, थर्मल, याद आ रहा है, हीट, हाँ, और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, बहुत बढ़िया। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ी, है ना। अब हम आ चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन बेटा जिसके अंदर, और ध्यान से फोकस कर ले मूर्ख बालक, रिडॉक्स रिएक्शन वो है जिसके अंदर रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है मैं समझाऊंगा तेरे को, तू डरने मत, तू डरे मत भाई, तेरे को मैं समझाऊंगा, मैं हूं तेरे साथ, डरने की क्या है बात, है ना। वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भेज दिया। देखो रिडॉक्स के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रिडक्शन क्या होता है। ये RED का मतलब है रिडक्शन, क्या है, रिडक्शन, ठीक है। और ये जो तुम देख रहे हो इसका मतलब है क्या, ऑक्सी, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या क्या है पहले वो समझते हैं, एकदम डिटेल में समझेंगे, विद एग्जांपल भी समझेंगे, हाँ है ना, हाँ है ना। बायोलॉजी से स्टार्ट करा दो अगला चैप्टर, क्यों, चलो उसके बारे में क्लास के एंड में बात करेंगे, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। रिडक्शन पहले समझना, रिडक्शन समझो बेटा, एकदम प्यार से समझेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले ऑक्सीडेशन समझते हैं। देखो ऑक्सीडेशन से तुम्हें क्या समझ आ रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, यहां पर ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन, याद आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन तब होगा जब किसी भी चीज में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। या तो इसकी एक और कंडीशन है, हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना आपस में राइवल्स हैं, राइवल्स, वो गुंडे नहीं होते, गुंडे, मेरी गैंग को मारेगा तो मैं तेरी गैंग को मारूंगा, वैसे ही। तो ये दोनों गुंडे हैं, कौन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, है ना, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ठीक है, या तो हाइड्रोजन रिमूव। दो कंडीशन है बेटा, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। अगर इन दोनों में से एक भी सिचुएशन आ गई तो
तो मैं बोल दूंगा कि क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अभी इसको एग्जांपल से समझाता हूं, बट इसकी एक और तीसरी डेफिनेशन है जो कि यहां पर लिखी हुई है। क्या, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। इसको गेन हटाओ, देखना बेटा एक और डेफिनेशन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं है, सुनना। ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन है जो कि है, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लूज करेगा, तो भी मैं क्या बोलूंगा, तो भी मैं बोलूंगा, बोलो क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तीन डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन हट जाए, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। ये तीन चीजें हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव का कॉन्सेप्ट तुम्हें डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको समझना पड़ेगा। आ रहा है समझ, ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं आपको समझाता हूं, समझना बेटा, समझना बेटा। अब एक रिएक्शन लेते हैं, एक सिंपल से रिएक्शन लेते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, देखना बेटा, एग्जाम्पल में अपन एक सिंपल सी रिएक्शन ले रहे हैं जो कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद करो इस रिएक्शन को, क्या तुम कहीं पढ़ चुके हो, क्या तुम कहीं इस रिएक्शन को पढ़ चुके हो, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग। अब एक बात बताओ, क्या यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यस और नो, यस और नो है। मैग्नीशियम पहले अकेला था, अब उसे ऑक्सीजन मिल गया तो वो जीवन में खुश हो गया और उसने बोला वाह यार ऑक्सीजन आ गया तो मैं तो क्या हो गया, मेरा क्या हुआ, बोलो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, बताओ यस और नो, यस और नो, बोलो जल्दी, हाँ या ना, हाँ या ना, डन है, समझ में आया क्या बोलने की कोशिश करी मैंने, आ गया, ठीक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हम ऑक्सीडेशन ही पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, ऑक्सीडेशन ही अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल तो मैं आपको बता चुका हूं, डन है, क्या आ गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन का एक और एग्जांपल देखना, H2SO4 प्लस जिंक क्या बनाता है, जिंक ज्यादा शक्तिशाली है, डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यही आता था, बताया था, कल ही बताया था। हाँ, अब एक बात बताओ, पहले इस बेचारे के पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, पर बाद में इसके पास क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नहीं है, हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन चला गया। मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन को बुलाऊंगा या तो हाइड्रोजन को भगाऊंगा, दोनों में ही मेरा फायदा, यानी दोनों में ही ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यस और नो, यस और नो, ऑक्सीडेशन समझे, ऑक्सीडेशन समझे। अब ये कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी का, मैं आपको ये एक्स्ट्रा लेवल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ आता ज्यादा लोड नहीं लेनी, पर आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अगर कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है यानी बाहर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो भी वो ऑक्सीडाइज होगा। एग्जांपल देता हूं, मान लो क्या हुआ कि पहले एक एलिमेंट था, जिंक अकेला था, जिंक अकेला था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, चार्ज जीरो है, पर जिंक की कोई रिएक्शन हुई जिसमें जिंक के ऊपर चार्ज आ गया +2। एक बात बताओ, +2 चार्ज कब आता है, जब उसने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन, अरे यार तू बोल ही नहीं रहा है भाई, क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हो, क्या कर दिया हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हो। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल बिल्कुल, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तभी तो Zn+2 बना। अब इस केस में ये जो जिंक था ना, ये इसका पता है क्या हुआ है, ये एक प्रकार से ऑक्सीडाइज हो गया है, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कोई कर देता है तब भी वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। आउट ऑफ द सिलेबस है, नहीं समझ आया तो ज्यादा लोड नहीं लेनी, ज्यादा लोड नहीं लेनी, है ना। फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज कभी कभार कुछ चीजें मैं बताता चलता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के एग्जांपल समझ गए बेटा सब। अब रिडक्शन क्या है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन के एकदम अपोजिट है, एकदम अपोजिट है बेटा। कैसे, कैसे देखना, रिडक्शन क्या है, रिडक्शन क्या है, एकदम अपोजिट। क्या, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, है ना। और एक तीसरा और एक्स्ट्रा केस क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, है ना। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए।
तो 3 चीजें हैं जिनसे अपन बोल सकते हैं कि रिडक्शन होगा ही होगा। पहला है हाइड्रोजन जुड़ जाए या तो ऑक्सीजन हट जाए। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर है, एक्स्ट्रा चीज है। डन डन, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बोलो बोलो। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है जी। ये क्या बनाएगा? अब मुझे बताओ इसके साथ यहां पर क्या हुआ, इसके साथ यहां पर क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, जल्दी बताओ क्या हुआ इसके साथ। यहां पे सभी बच्चे बोलेंगे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सही, रिडक्शन। क्यों क्यों हुआ रिडक्शन? क्यों हुआ रिडक्शन बेटा? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन था पर ऑक्सीजन किसी ने ले लिया। जब भी ऑक्सीजन कोई लेगा तो क्या हम बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि ये रिडक्शन हो गया। ठीक है जी। रिडक्शन की कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन या तो जुड़ेगा या तो ऑक्सीजन हटेगा। डन डन, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है। रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक मिनट एक मिनट, ये क्या यहां गलत लिख रखा है बेटा? इस स्लाइड को उड़ाओ, इस स्लाइड को उड़ाओ, ये गलत है, मिस प्रिंट। पीपीटी वालों की सैलरी काटी जाएगी आज, आज पीपीटी वालों की सैलरी काटी जाएगी। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना। उसका अपोजिट है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? बोलो, हाइड्रोजन का जुड़ना या तो ऑक्सीजन का हटना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलो, अब यहां पर एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा भैया पर वो रिडॉक्स क्या है? रिडॉक्स क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होती है जिसमें साथ में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। एक रिएक्शन में जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाएं तब तुम बोलोगे क्या? तब तुम बोलोगे, मेरे साथ बोलो क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। आ जाओ, ये एक्टिविटी देखेंगे एनसीईआरटी की 1.11। इस एक्टिविटी में क्या है? इस एक्टिविटी में क्या है? मेरे घर में था कॉपर। मेरे घर में क्या था बेटा? कॉपर। अब मैंने क्या करा भाई, मैं एक्सपेरिमेंट करने का मुझे ना बहुत शौक था, मतलब बचपन से ही मुझे एक्सपेरिमेंट करने के बहुत शौक थे। और मैं ऐसे नहीं मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझे नहीं पता तुमने कभी बनाया नहीं बनाया। जैसे मेरा स्कूल का एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें पता मैंने क्या करा था? उसमें मैंने एक इंजेक्शन से चलने वाली क्रेन बनाई थी। एक क्रेन बनाई थी जिसमें कि वो इंजेक्शन से चलती थी। तुमने कभी हाइड्रोलिक क्रेन बनाई है? इंजेक्शन से वो पानी का प्रेशर होता है, उसका वो उठता है, अपलिफ्ट होता है, डाउन होता है, वो बनाई थी। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें मैं अपने स्कूल टाइम पे कर रहा होता था। तो एक बार मैंने क्या करा, और ये सच्ची में हुआ, मैंने एक बार कॉपर लिया। कॉपर होता है ना, कॉपर समझते हो, वायर के अंदर कॉपर लगा होता है। कॉपर लिया और कॉपर को एकदम हीट कर दिया, स्ट्रांगली हीट कर दिया। तो कॉपर को जब मैंने गर्म करा, कॉपर को जब मैंने गर्म करा तो पता क्या हुआ? वो कॉपर पहले ब्राउन था, वो काला पड़ गया, वो ब्लैक हो गया, वो ब्लैक हो गया भैया। अब मेरे को डर लग रहा कि मम्मी मारेंगी, मम्मी मारेंगी भाई, हैं? अब मम्मी का खौफ, मम्मी का खौफ तो भाई खतरनाक। मतलब मुझे डर लग रहा कि भाई अब तो मम्मी मारेंगी, एकदम बुरी हालत होगी। क्यों? क्योंकि भाई कॉपर जो था वो काला पड़ गया। पर मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि कॉपर काला कैसे पड़ा। मैं आज आपको बताता हूं कॉपर काला क्यों पड़ा। कॉपर काला पड़ा ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। यानी देखना बेटा, होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, अगर मैं कॉपर को गर्म करूंगा, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है और वो क्या बनाता है? बताओ मेरे साथ, वो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। और जो कलर होता है बेटा कॉपर ऑक्साइड का, वो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड का बेटा कलर होता है ब्लैक। कैसा होता है? मेरे साथ बोलेंगे, ब्लैक। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है, हम ब्राउन कलर का कॉपर लेते हैं, उसको हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो कॉपर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वो ब्लैक कलर का हो जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? बताओ बताओ, क्या ये? ऑक्सीडेशन। उसके अलावा क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। हाँ है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। यस और नो, बताओ जल्दी, यस और नो। ब्लैक हो जाता है, हाँ हाँ जी। अब ये ब्लैक कलर का हो गया। अब भाई उस टाइम पे मेरे को बड़ा डर लगता था कि काला हो गया, अब मम्मी मारेंगी। तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने पता इंटरनेट पे सर्च करा था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या था, साइबर कैफे नाम की चीज होती थी, घर में तो था नहीं, तो साइबर कैफे नाम की चीज होती थी, उसमें गया मैं, उसमें बैठा सर्च करा कि कॉपर को वापस से ब्राउन कैसे करें। तो उसमें एक पता है साइबर कैफे के गूगल पे लिख के आया कि कॉपर से अगर तुम कहीं से हाइड्रोजन जो गैस है उसको पास कर दोगे ना, तो कॉपर वापस से ब्राउन हो जाएगा।
पर मैं सोच रहा था यार ये कैसे पॉसिबल होगा, और उस टाइम पे मेरे पास हाइड्रोजन गैस भी नहीं थी। पर जब मैं बड़ा हुआ और मैंने पढ़ाई करी तो मुझे पता चला अगली एक्टिविटी जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, उसमें ये जो काला कॉपर है यानी कॉपर ऑक्साइड, अगर इससे मैं हाइड्रोजन पास करूंगा ना तो पता है रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी कॉपर प्लस H2O, यानी वो जो ऑक्साइड था ना, ऑक्साइड की जो ब्लैक कलर की लेयर थी वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी और आपका कॉपर वापस से ब्राउन कलर का हो जाएगा। समझे क्या हो गया? वापस से ब्राउन कलर का हो जाएगा। और ये रिएक्शन क्या है? ये है आपकी, बोलो, रिडक्शन। क्या हुआ यहां पर? रिडक्शन हुआ है ना। क्या हुआ बेटा? यहां पर हुआ रिडक्शन। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ। आ गई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन डन। तो ये कॉपर की कहानी थी, ये कॉपर की कहानी थी, है ना। अब मैं आपको आपने रिडक्शन समझ लिया, ऑक्सीडेशन समझ लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ हो रहा है, टुगेदर हो रहा है, तब हम उसको बोलेंगे क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल क्या लिया जाए? एग्जांपल, एक मिनट, कहां गया? कोई बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक मिनट देना जरा, कोई तो एग्जांपल दिखा दो भैया, कोई बढ़िया सा एग्जांपल। हाँ, जैसे कि देखना बेटा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्शन है। अब आप देखना ध्यान से, एकदम फोकस लगाओ। इसके पास पहले ऑक्सीजन था, यस और नो बेटा? था, बिल्कुल था। क्या इसके पास अब ऑक्सीजन है? नहीं है, यानी इसका क्या हो गया? बोलो, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब इसके पास क्या ऑक्सीजन था? नहीं, पर प्रोडक्ट में इसके पास ऑक्सीजन है, यानी इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। यानी समझना बेटा, समझना। एक बात बताओ, ये अभिजीत क्या है? ये क्या है? हैं? ये अभिजीत क्या है? ये क्या है? इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, मुझे समझाओगे? अभिजीत क्या है? अभिजीत क्या है? हैं? अभिजीत क्या है, बताओगे? क्या है अभिजीत? बता, क्या है? क्या है भाई अभिजीत? मेरे को तो बता दे, पास में बता दे, कान में बता दे, कान में। क्या है अभिजीत? क्या लिखते रहते हो तुम्हें अभिजीत? पहले मुझे ये बताओ, पहले अब मुझे ये जानना है। नया विनोद, मीम, मतलब अच्छा, मतलब सब अभिजीत लिख रहे होते हैं चैट में, ये है इसका मतलब? अच्छा, ट्रेंड आ गया क्या कोई? सब अभिजीत लिख रहे हैं? वाह वाह भाई, क्या हो गया? पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। चलो आ जाओ, देखूंगा, सर्च करूंगा आज क्या है अभिजीत। चलो, तो देखना बेटा, इसके अंदर क्या हुआ? रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हुआ, यानी इसको मैं बोलूंगा रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आया? यहां तक समझ आया? अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं ना, वो तुम स्कूल में पढ़े होगे, तुम्हें नहीं समझ आया होगा, पर आज तुम्हें आएगा। 15 मिनट मुझे अपने दे दो, 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर वो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ जाएगा। सिर्फ 15 मिनट मांग रहा हूं, पर फोकस लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूं दो चीजें। क्या? एक तो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट और एक है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो चीजें बेटा मैं आपको समझाने वाला हूं, समझना बेटा। एक है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा हर जगह, तो शॉर्ट फॉर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं ओ ए लिखता हूं, ओ है ना, ओ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट को मैं आर ए लिखूंगा। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म अपन बनाते हुए चलेंगे। अब देखना, एजेंट का काम क्या होता है? तुम्हारे घर में कभी एलआईसी एजेंट कोई होगा आपके जान पहचान में, आपके पेरेंट्स या कोई रिलेटिव। तो एजेंट लोगों का काम क्या होता है? एजेंट आते हैं और आपको बोलते हैं कि यार ये वाला जो पॉलिसी है ये अच्छी है, आप ले सकते हो इस पॉलिसी को, बहुत बेहतरीन पॉलिसी है। एजेंट क्या करते हैं? सामने वाले को कन्विंस करते हैं वो काम करने के लिए।
एजेंट का काम यही है। चलो मान लो टूर एंड ट्रेवल का कोई एजेंट है, उनसे तुम बोलोगे भैया मुझे दुबई जाना है, तो क्या करेगा, तुम्हें सजेस्ट करेगा, तुम्हें दुबई भेजेगा, तुम्हारी ट्रिप प्लान करेगा। यही करते हैं ना एजेंट लोग, एजेंट लोगों का यही काम है। तो यानी एजेंट का काम क्या है, एजेंट सामने वाले से वो काम कराता है, यही है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होगा जो कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा, खुद नहीं होगा। एजेंट क्या करता है, एजेंट, अरे ट्रैवल एजेंट खुद थोड़ी ना घूमने जाता है, वो हमें घुमाने भेजता है। तो यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाता है। यानी क्या बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम इट। यानी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा, और ऑक्सीडाइज कैसे करवाता है, या तो उसको वो दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, या तो उससे हाइड्रोजन ले लेगा। यही दो तरीके, यही दो तरीके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हमें समझ आया, क्या करेगा, सामने वाले, खुद नहीं होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा। एजेंट का काम यही होता है। अब अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का एकदम उल्टा काम है। रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस कराएगा, क्या कराएगा, खुद नहीं होगा रिड्यूस, सामने वाले को क्या कराएगा, रिड्यूस कराएगा। A reducing agent is a substance which gives hydrogen to another substance और removes oxygen। यानी ये सामने वाले को रिड्यूस कराएगा, कैसे करवाएगा, दो ही तरीके हैं, या तो हाइड्रोजन दे देगा या तो ऑक्सीजन खींच लेगा। क्या ये बात समझ में आई, अगर समझ आई तो पी के लिखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट जो सामने वाले को रिड्यूस करा रहा है। ठीक है जी, सिंपल है, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्वेश्चन में क्या आता है, आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन देंगे और आपको ये, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार आता है एमसीयू के अंदर। तो एक रिएक्शन देंगे और आपको बोलेगा फाइंड दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे निकालोगे, अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं ना बेटा, उस ट्रिक से ना तुम्हें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। एक ट्रिक जिससे कि तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इजीली निकाल लोगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस 10 मिनट और दे दो मुझे। चलो क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, पहले तुम खुद दिमाग लगाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। इस क्वेश्चन में बताओ कौन रिड्यूसिंग एजेंट और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ। खुद एक बार दिमाग लगाओ, फिर मैं ट्रिक बताता हूं। पहले खुद का दिमाग लगाते हैं अपन, है ना। नहीं समझ आएगा तो अभी मैं ट्रिक तो अपने पास है ही, लगाओ दिमाग। बताओ, वापस लिख लेता हूं। लगा दिमाग। अब सुन लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसको नहीं समझ आया देखो। स्टेप वन, पहले तुमने देखा एक रिडॉक्स रिएक्शन है। स्टेप वाइज बता रहा हूं, बस उतना काम कर लेना, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूं उस मेथड से लगा लेना, काम खत्म। देख क्या करेगा, सबसे पहले तुम ये देखोगे कि कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। ये तो देख सकते हो कैसे, ध्यान से देखो। जिंक ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन था, पर प्रोडक्ट में इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके साथ क्या हुआ है, यही तो रिड्यूस हुआ है। नीचे आर लिख देना, आर लिख देना बेटा, है ना। ये जो कार्बन है इसको ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, नीचे ओ लिख देना। ठीक है। अब एक अक्षय कुमार का ना मीम चलता था बहुत प्यारा, उस अक्षय कुमार के मीम में ऐसे करना होता था, ऐसे, है ना, अदली बदली वाला मीम। वही अदली बदली वाला मीम अपन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो बेटा ट्रिक है, समझ लो। जो रिड्यूस हो रहा होगा, तुमने क्या करा, स्टेप नंबर 1 तुमने देखा कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, निकाल लिया। स्टेप नंबर 2, जो रिड्यूस हुआ है उसके नीचे लिख दो ऑक्सीडेशन, यानी ओ ए। उल्टा उल्टा, जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। काम खत्म, काम खत्म। अब अगर क्वेश्चन में तुमसे कोई पूछे इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, क्या नाम लोगे, जिंक ऑक्साइड। कोई पूछे रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बताओगे, कार्बन, कार्बन। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से 100% सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। करना क्या है, स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ। फिर मीम याद रखेंगे,
उल्टा, जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा कर दिया बस, बाकी कुछ नहीं करा, बाकी कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। टाटा बाय बाय गुड बाय है, टाटा बाय बाय गुड बाय है बेटा, कुछ नहीं करा। आया समझ में? नहीं आया तो और क्वेश्चन करते हैं, समझ आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा बेटा? जड़ से निकाल देंगे, समझा के मानेंगे, ऐसे हार नहीं मानते अपन। आ जाओ, एक मिनट, इस क्वेश्चन को देख के बताओ, इस क्वेश्चन को देख के बताओ क्या बोल रहा है। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई दी ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट, OARA। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। इसके पास ऑक्सीजन था पर इसके पास अब नहीं है, यानी इसके साथ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसको मिल गया, इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडे, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब क्या करेंगे, शक कर देंगे, शक उल्टा कर देंगे, मीम लगा देंगे क्या, कि जो रिड्यूस हुआ है उसके नीचे लिख दो उसका उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट। लो भाई आंसर आ गया, लो भाई आंसर आ गया। 2 मिनट के अंदर कोई भी आंसर निकाल सकते हो, 2 मिनट के, 2 मिनट भी क्यों, 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। अपन को ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ट्रिक अपने पास हर चीज की है बेटा, हर चीज की। हम फोकस के साथ बहुत सारी ट्रिक्स के साथ इजी पढ़ाई कर सकते हैं, तो उतनी कॉम्प्लिकेट क्यों करना। आया समझ? किस किस का यही आंसर मैच हुआ है, किस किस का यही आंसर मैच हुआ है? याद रखना, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट की साइड से होते हैं, प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। एजेंट हमेशा इस तरफ होंगे ना कि इस तरफ, कभी नहीं हो सकते इस तरफ। ठीक है, डन डन। चलो जी और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, आ जाओ जी। कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लगाते हैं यार, सवाल क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। एक मिनट, इसको बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अपन अभी नहीं करते, ये तुम अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये तुम अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको अपन अभी नहीं करते, है ना। इसको रुक जाओ, इसको मैं लास्ट में कराऊंगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, इसको मत करो, इसको मत करो। कोई और क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देखा जाए, ये देखते हैं, इसको देखो, ये वाला, वो कॉम्प्लिकेटेड है, ये आ जाओ, इसको करके दिखाओ। देखो इसमें सारी चीजें निकाल लो, कैसे, ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन नहीं है, क्या हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसको मिल गया है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। उल्टा कर दो, आर के ऊपर ही OA लिख दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसी के ऊपर ही रिड्यूसिंग एजेंट लिख दो। ठीक है, अब ऑप्शन में से मैच कर लो, ऑप्शन में से मैच करो फटाफट से, कौन सा ऑप्शन लग रहा है। अब ऑप्शन देखो बेटा, क्या कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अरे भाई रिएक्टेंट में लेड है क्या कहीं पर, अरे मूर्ख बालक, देख रिएक्टेंट में कहीं पर लेड है, लेड नहीं, लेड ऑक्साइड है, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड तो रिड्यूस ही नहीं हुआ, लेड तो प्रोडक्ट है, याद रखना, प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, वो भी कहां है बताओ, इज गेटिंग, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट, इसको ढंग से पढ़ते हैं, इसको अपन ने पढ़ने में गलती करी, रुको, इसमें अपन ने पढ़ने में गलती करी। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी लेड रिड्यूस हो गया है, लेड क्या है, लेड यही बोल रहा है ना, लेड जो है वो रिड्यूस हो गया है, क्या बोल रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, मतलब लेड बन गया है, रिड्यूस होने के बाद लेड बना है। क्या लगता है, क्या बात सही है, क्या बात सही है, पहले लेड ऑक्साइड था, रिडक्शन के बाद क्या आया, लेड ही तो आया, तो ये बात सही है, तो ये बात सही है, तो ये बात सही है। अपन ने स्टेटमेंट पढ़ने में गलती करी थी, अपन ने स्टेटमेंट पढ़ने में गलती करी थी, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, यानी लेड जो है रिडक्शन के बाद क्या बना है, लेड बन गया है ना। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट अपनी यहां से यहां ही एकदम सही आ गई, डन डन, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखना, अगला देखना क्या बोल रहा है, एक मिनट, एक मिनट, नहीं यार कुछ तो अपन इसमें गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, कुछ तो अपन इसको गलत स्टेटमेंट को अपन गलत पढ़ रहे हैं, रुको थोड़ा वापस से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थोड़ा एक बार वापस से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें मैं कंफ्यूज कहां हो रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं इनकी स्टेटमेंट पे, इसकी स्टेटमेंट में इन्होंने कुछ तो गलत लिखा है, कुछ तो गलत लिखा है, क्योंकि यहां पर होना चाहिए था लेड ऑक्साइड, यहां होना चाहिए था बेटा
लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि जो रिडक्शन में पार्ट ले रहा है ना वो लेड ऑक्साइड, वो लेड ऑक्साइड है। लेड फाइनली रिडक्शन के बाद आया है। एक बार कंफ्यूजन को साइड रखते हैं और वापस से देखते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन को साइड रखते हैं, वापस से देखते हैं, है ना। देखो लेड ऑक्साइड था, पहले क्या था, लेड ऑक्साइड और कार्बन। पहले तुमने देखा रिड्यूस कौन हुआ, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। बना क्या है, लेड बना है। तो यानी अगर यहां पर ऑप्शन में ये होता ना लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी लेड ऑक्साइड अगर हम बोलते रिड्यूस हो रहा है तो बात सही होती। पर अगर यहां पर ये बोल रहे हैं ना कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये ऑप्शन एकदम गलत है, ये बेटा गलत है, ये सही नहीं हो सकता। अगला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है, नहीं हो रही। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज कार्बन हुआ है और फाइनल प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है बेटा, ठीक है। अगला देखो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही है, अब आया एकदम सही ऑप्शन। अगला, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या मेरा लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, क्या मेरा लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही ऑप्शन है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो होने चाहिए 3 या 4। क्या होने चाहिए, 3 और 4, ये सही ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखो इनकरेक्ट कौन कौन सी हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सी हैं, तो इनकरेक्ट कौन सी आई, 1 और 2, 1 और 2, समझे, समझे। तो हमने क्या करा, स्टेटमेंट पे फोकस करा हमने। देखो टेक्निक वही है, टेक्निक वही है। पहले ये देखा कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। याद रखना, अगर स्टेटमेंट में यह बोला गया है ना कि लेड ऑक्सीडाइज या लेड रिड्यूस हुआ है तो गलत है। हमेशा रिएक्टेंट साइड पे देखो, रिएक्टेंट साइड वाला ही तो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होगा। ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया। तो इसका रॉन्ग आंसर क्या है, 1 और 2। क्या इसमें कोई दुविधा, क्या इसमें कोई परेशानी, कुछ गलत तो नहीं लगा, एक बार मुझे चैट के अंदर बता दो। बताओ, आया आप समझ में, कोई समस्या तो नहीं। हमेशा रिएक्टेंट साइड पे वाली ही तो चीज ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगी, ठीक है। अगर इसमें एजेंट पूछता तो एजेंट क्या लिखते, एजेंट ऊपर लिख दिए OARA। एजेंट तो अब तुम निकालना सीख गए हो, एजेंट तो तुम अब निकालना सीख गए हो बेटा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, कहां गया कहां गया कहां गया, कोई और क्वेश्चन करते हैं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बताओ। जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। क्या ये असर्शन सही है कि इसके अंदर जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में वही करो कि इसके पास ऑक्सीजन चला गया तो ये रिड्यूस हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, जो रिड्यूस हुआ वही शक कर दो, क्या जो रिड्यूस हुआ वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज हुआ वही रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है कि ZNO इज रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस हुआ है। रीजन क्या है, कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये भी रीजन क्या है इसका सही है, तो इसका आंसर ए होगा कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है जी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एकदम बढ़िया। ए जिसने दिया है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, डन 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 डन, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ जी, आ जाओ जी, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, बताओ। चलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, हाइड्रोजन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंटेन द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, या तो ऑक्सीजन हटेगा या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। देखते हैं, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, एकदम गलत भैया, हाइड्रोजन जुड़ता है रिडक्शन में। ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, एकदम सही भैया। हाइड्रोजन इज एडेड, एकदम सही भैया। अगला ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, नहीं, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है ना, फोर्थ भी सही है क्योंकि इसमें लिखा है ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, है ना। ऑक्सीजन रिमूव होगा या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो इसके आंसर ये और ये सेम स्टेटमेंट हो गई है, मिस प्रिंटिंग होगी, तो इसका आंसर 2, 3 और 4।
2, 3 और 4 होना चाहिए। ऑप्शन मैच इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहां पर मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, पर इसका आंसर याद रखना 2, 3, 4 जी। क्लियर है? क्लियर है? सी कैसे दे रहे हैं बच्चे? सी कैसे दे रहे हैं? यहां पर भी तो सेम स्टेटमेंट दे दिया ना बेटा, देखो ना मिसप्रिंट करके। हाँ, मिसप्रिंट तो देख लो, बहुत बढ़िया। चलो डन है, 2, 3, 4 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आया एक बढ़िया सवाल जो कि आपको दिमाग लगाना है। इसको दिमाग लगाओ बेटा, इसमें दिमाग लगाओ। ये आपको दिमाग लगाना है और घर से करके आना है। ये आपका एक प्रकार का होमवर्क क्वेश्चन है, पहला होमवर्क क्वेश्चन है ना। आपको मैं कल और रिडॉक्स के 3-4 सवाल और कराऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। वैसे अभी मैं आपको एसीपी के क्वेश्चन भी देने वाला हूं रिडॉक्स के, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये आपको पहले करके लाना है। दूसरी चीज, मैं आपको रिडॉक्स के और क्वेश्चन दूंगा, अभी एसीपी में मार्क करवाऊंगा, है ना जी, वो भी अपन करेंगे। पर मैं आपको एक क्वेश्चन अभी उससे पहले कराना चाहता हूं, जो कि था ये वाला सवाल। ठीक है, इस सवाल पे एक बार फोकस करो बेटा। ये वैसे थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस है, पर जिन बच्चों को ज्ञान लेना पसंद है वो सुन लो। अब इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या लगता है, कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ? पता नहीं लगा पा रहे ना? नहीं पता लगा पा रहे ना? मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? अगर इलेक्ट्रॉन हटेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज। अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा? रिड्यूस। क्या होगा? रिड्यूस। अब इसके अंदर तुम्हें ध्यान से देखना, देखना बेटा, ये जिंक जो था, जो ये जिंक था, ये जिंक पहले इसकी चार्ज क्या है? इसका चार्ज 0 है, शून्य है, शून्य है, शून्य है। ठीक है, यहां पर कॉपर पे कितना चार्ज है? बताओ बताओ। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है बेटा? सल्फेट पे जो चार्ज होता है वो होता है SO4 2 माइनस, और कॉपर पे क्या होता है? Cu2 प्लस, है ना जी। तो यानी यहां पर कॉपर पे चार्ज है +2 और जिंक पे चार्ज है 0। अब तुम प्रोडक्ट में देखोगे तो जिंक के ऊपर चार्ज आ गया कितना? अब देखो, जिंक ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बनाने के लिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे सल्फेट को। सल्फेट क्या इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो जिंक के पास अब चार्ज आ गया होगा +2 का, यानी जिंक ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन दे दिए। पहले जिंक के पास थे 0, अब 0 चार्ज था, अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जिंक ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और जब कोई इंसान, जब इंसान नहीं, जब कोई एलिमेंट, इंसान कैसे देगा? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है, जब भी कोई इंसान कुछ देता है तो खुश हो जाता है ना, उसी प्रकार से जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो हम बोलते हैं कि भैया तू क्या हो गया? तू तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया, है ना, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और अगर तुम यहां कॉपर को देखोगे तो अब कॉपर का चार्ज आ गया यहां पर 0। कॉपर का चार्ज आ गया 0, पहले क्या था? +2, अब क्या था? 0। यानी कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां +2, यहां पर 0। कैसे? -2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे ना। हाँ, तो यानी कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, यानी कॉपर के साथ क्या हुआ? CuSO4 के साथ क्या हुआ? CuSO4 हुए हैं रिड्यूस। CuSO4 हुआ है रिड्यूस। ठीक है जी। हाँ, अब तुम मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन? उसकी तो अपन को ट्रिक ट्रिक जिंदाबाद। कैसे? O के नीचे Ra, जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हुआ वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस बस भाई, बस इतनी सी ट्रिक है, इतनी सी ट्रिक है, समझे? तो ये थोड़ा सा हायर एंड का सवाल था, एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, पर कभी कभार कुछ कुछ जगहों पे करा देते हैं। बोर्ड के अंदर भी उतना नहीं पूछा जाता, पर मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ाई देता हूं, है ना, अपना थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग रखना है तो मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ाता हूं। चलो, एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, उसके अलावा मैं आपको कुछ और होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूंगा बेटा। क्या है होमवर्क क्वेश्चन? ये रहा आपका एक और होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है भैया, इस होमवर्क क्वेश्चन को भी करके लाना। ये 2 होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हो गए। एक मैंने पहले दिया, एक ये रहा, ये आपको करना है। उसके अलावा एसीपी जो है, एसीपी कल पूरी सॉल्व कर लो। वैसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क करा दिए थे एसीपी के, है ना। उसके अलावा अब जितने भी क्वेश्चन है एसीपी के अंदर, जितने भी, तुम सारे सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना। अब तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी।
रिडॉक्स के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी उठा उठा के करो, क्योंकि कल अपन एसीपी डिस्कस करेंगे, तो कल करके लाना। बहुत कम क्वेश्चंस हैं, इजीली कर लोगे, बहुत सिंपल है। क्या फोटो लगाई है मेरी ठीक है, चलो, है ना, तो बड़ी प्यारी प्यारी फोटो लगाई है। हाँ, इसके अंदर अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि तुम अब ना कर पाओ, सारे कर लोगे। तो कल अपन एसीपी भी डिस्कस करेंगे, और कल अपन लास्ट, फाइनली कल अपना इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। हाँ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, कर लेना, ठीक है जी। ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चन अपन कल करके आएंगे। ओ हो, फाइनली लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। ये अपना बर्फीला सिंह है, प्यार से इसे हम बर्फीला सिंह बोलते हैं, इसका नाम स्नोई है, इसका नाम स्नोई है, पर ये अपना बर्फीला सिंह है। चलो, है ना, जो मेरे हाथ में है यहां पर, ये बर्फीला सिंह है ठीक है भैया, कहानी सुना दो, स्टोरी सुना दो, कल 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 सुनाएंगे। कोरोजन कल पढ़ेंगे बेटा, कोरोजन कल पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है जी। कल पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो, कल अपना खत्म हो जाएगा। कल मैं आपको ये होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो 2 दिए हैं, उसके अलावा मैं आपको रिडॉक्स के 3-4 सवाल कराऊंगा, कोरोजन पढ़ाऊंगा, एसीपी डिस्कस करूंगा, खत्म, ठीक है जी। चलो चलो, ऑन दिस नोट समय आ गया है आज का लेक्चर खत्म करने का। भैया स्टोरी कल करेंगे बेटा, कल करेंगे। आज तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो ना आज तो ऑलरेडी लेट हो गए भैया, डेली पागल बनाते हो, स्टोरीज नहीं सुनाते मुझे कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई करेंगे, स्टोरीज भी सुनते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चिल कर, धीरे धीरे पढ़ाई कर, आराम से पढ़ाई कर, हो जाएगा सब सही है। चलो जी, एक पोल ले लिया जाए, एक पोल ले लिया जाए, फाइनल एक पोल, है ना। पोल मुझे बस ये पूछना था, एक बार पता कर लेते हैं कि कितने बच्चे चाहते हैं कि पहले बायो का चैप्टर स्टार्ट किया जाए या फिर पहले फिजिक्स का चैप्टर, मतलब लाइट स्टार्ट करी जाए। तो वो एक बार बच्चे बताएंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। आंसर तो इसमें कुछ है ही नहीं पोल में, ठीक है, बता देना ठीक है। अभी पोल चल रहा है, तो पोल का आंसर दे देना। ओके जी, मैं पोल का वो देख लूंगा, कितने बच्चों ने क्या क्या आंसर दिया है, ठीक है। चलो, ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। और याद रखेंगे कि मेहनत जारी है ना। मुकाम मुझे पता है अभी बहुत दूर है, पर मेहनत अपन करते रहेंगे, हार्डवर्क अपन करते रहेंगे, है ना, लगे रहेंगे। और जो सपना देखा है, जो ड्रीम देखी है साइंस के अंदर फुल मार्क्स लाने का, वो ला कर रहेंगे। उन लोगों को भी गलत प्रूव करा देंगे यार, उन टीचर्स को भी गलत प्रूव करा देंगे जो कि तुमसे ये बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, पर मुझे तुम पे यकीन है, मेरे को पता है तू कर लेगा, तू कर लेगी यार, तो टेंशन मत ले, हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी, अपन मिलके कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना। 10th है, रिलेटिव आएंगे, पूछेंगे कि कैसे होगा, कितना स्कोर लाओगे, क्या करोगे, तुम्हें उतनी टेंशन नहीं लेनी है। तुम्हारा बस एक सिंपल सा होना चाहिए कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, बस जी बस, इतना याद रखना। चलो, पोल आ गया तुम्हारे पास, बहुत क्लोज क्लोज चल रहा है, फिजिक्स और बायो में दोनों में क्लोज है। हद हो गई भाई, हद हो गई, इतना क्लोज, 50-50% पे है ऑलमोस्ट। चलो चलो, मिल गया। चलो, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बाय बाय।